चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है। यह आचार संहिता चुनाव खत्म होने तक रहती है। अब यह सवाल है कि चुनाव आचार संहिता होती क्या है, यह क्यों जरूरी है, इसके क्या नियम हैं और कानून हैं। इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में यही जानने का प्रयास करेंगे। टॉपिक 1, तत्काल लागू होती है आचार संहिता। चुनाव आचार संहिता का मतलब है कि चुनाव आयोग के वे खास निर्देश जिनका पालन चुनाव खत्म होने तक हर पार्टी और उसके उम्मीदवार को करना होता है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है। मानेंगे आयोग का आदेश, राज्य सरकार की शक्तियाँ कम हो जाती है। सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। चुनाव संपन्न होने तक वे चुनाव आयोग के निर्देश का पालन करते हैं। राज्य सरकार कोई घोषणा नहीं कर सकता। आचार संहिता लागू होते ही मुख्यमंत्री या मंत्री अब ना तो घोषणा कर सकते हैं, ना शिलान्यास और ना ही उद्घाटन। सरकारी खर्च से आयोजन नहीं होगा जिससे किसी भी दल को विशेष लाभ पहुंचता हो। अमर्यादित बयान प्रत्याशी या दल को मुश्किल में डाल सकता है। दल या उसके प्रत्याशी के ऐसे बयानों पर पाबंदी होगी जो विभिन्न जातियों और धार्मिक समुदायों के बीच मतभेद बढ़ाए, घृणा और तनाव पैदा करे। ऐसा कोई भी अपील जारी नहीं करेंगे जिससे किसी की जातीय या भावनाएं आहत होती हो। सभा जुलूस से पहले सूचना जरूरी। प्रत्याशियों को अब किसी भी सभा या जुलूस के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पूर्व सूचना देनी जरूरी है ताकि वह यातायात को नियंत्रित करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी इंतजाम कर सके। मतदान के दिन तामझाम नहीं कर सकते। मतदान के दिन और उसके 24 घंटे पहले मतदान केंद्रों के पास लगाए जाने वाले राजनीतिक दलों के कैंप पर किसी प्रकार की भीड़ नहीं होनी चाहिए। किसी भी कैंप पर पार्टी का निशान, झंडा या बैनर नहीं लग सकता है। आम लोगों को भी बरतनी होगी सावधानी। आचार संहिता के बाद धारा 144 प्रभावी हो जाती है। कोई भी व्यक्ति हथियार या विस्फोटक लेकर नहीं घूम सकते हैं। कोई भी व्यक्ति वोट के लिए साड़ी, कंबल, घड़ी, शराब, पैसा या अन्य उपहार दे तो नहीं ले। सरकार कोई अनुदान स्वीकृत नहीं कर सकती। मंत्री अपने अधीन किसी भी निधि से कोई अनुदान स्वीकृत नहीं कर सकते। वित्तीय मंजूरी या वचन देने की घोषणा नहीं कर सकती। अपने पद का इस्तेमाल वोटरों को प्रभावित करने में नहीं कर सकती। सरकारी आवासों पर एकाधिकार नहीं। विश्रामगृह, डाक बंगले या अन्य सरकारी आवासों पर भी सत्ता दल का एकाधिकार नहीं होगा। सभी दलों को निर्धारित शर्तों पर आवंटित ताकि कोई भी राजनीतिक दल इसका उपयोग चुनाव प्रचार के लिए ना करे। सरकारी पैसे से कोई विज्ञापन नहीं कर सकते। आचार संहिता के दौरान सरकारी पैसे से कोई विज्ञापन समाचार पत्र या टीवी चैनलों पर नहीं दिखाया जाएगा। विज्ञापनों के जरिए उपलब्धियां नहीं
गिना सकते। सड़कों पर लगे होर्डिंग बैनर ढक दिया जाता है। उल्लंघन पर ये होती है सज़ा। अगर कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार इन नियमों का पालन नहीं करता तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। उम्मीदवार के खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है।